गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो ना तो केवल लोकल है ना ही टेम्पोरल है, बल्कि स्ट्रक्चरल और बहुत ही डीपर सिग्निफिकेंस रखने वाला है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में किस लेवल की इंटेंस रेनफॉल हो रही है, हुई है आई मीन टू से, और हमारे शहर और एनवायरनमेंट को जो क्षति पहुंची है। फ्रेंड्स, गुड़गांव के 2025 के फ्लड्स हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में आए डिजास्टर्स, द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन वी ऑल नो। फ्रेंड्स, ये चेतावनी की घंटियां हैं, ये कोई ईश्वर की लीला नहीं है। इट्स ऑल एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर, मैन मेड डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज मिलकर ऐसी आपदाओं को जन्म दे रहे हैं जिनका असर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों लेवल्स पे पड़ रहा है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में इनके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, गुड़गांव 2025 की बाढ़ देखिए, जुलाई 2025 में गुड़गांव भारत का कॉरपोरेट हब और मॉडर्न अर्बनाइजेशन का सिंबल, पूरी तरह से जो मॉडल है ना, ये ठप हो गया है। आई विल टेल यू हाउ। देखिए, जो नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली को जोड़ता है ना, उस पे 20 घंटे से अधिक जाम रह रहा है। हजारों लोग फंसे रहे, ना अस्पताल पहुंच सकते हैं टाइम से, ना दफ्तर, ना घर। एंड फ्रेंड्स, जो बेसमेंट्स है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, जो बेसमेंट में जो लोग रहते हैं, आप तो समझ लीजिए वो मौत के कुएं बन गए हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको याद होगा राजेंद्र नगर की जो डिजास्टर, जो इंसिडेंट, जहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट्स डूब कर मर गए थे। फ्रेंड्स, ड्रेनेज ऑडिट्स में देखा गया कि 45% से ज़्यादा नालियां बंद, ब्लॉक्ड है। झीलें, तालाब जो कभी बरसात का पानी सोख लेती थी, आज कंक्रीट और बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स वहां पे खड़ी कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आई वुड से। देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसीजी, जीएमडीए, हुडा, एनएचएआई सब ने एक दूसरे पे ना ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं बनता, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता, पुअर गवर्नेंस है। तो फ्रेंड्स, स्पष्ट है ना, गुड़गांव केवल तेज बारिश से नहीं डूबा। वह डूबा है क्योंकि जो हमारा ये है ना शहरी योजना निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस अर्बन प्लानिंग एंड मुनाफाखोरी, करप्शन पर आधारित, जो हम नेचर को ना बड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये मानिएगा, नेचर हमारी स्लेव नहीं है। अगर हम उसके साथ खेलेंगे ना तो वो हमें रिटेलिएट करेगी। एंड फ्रेंड्स, हिमालय 2025 का जो मॉनसून चल रहा है, एंड फ्रेंड्स देखिए, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की जो हालत है, अगर मैं यूं कहूं, दिस इज बाइब्लिकल वाटर डिजास्टर, तो आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट केस। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब में केवल अगस्त के 15 दिनों में, विद इन 15 डेज में 4 गुना ज़्यादा बारिश हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जून, जुलाई, अगस्त में 90% दिनों में भारी बारिश हुई है मॉनसून के दौरान। आई होप हम सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो फ्रेंड्स इसके बारे में एक्चुअली रिसर्च करी गई है मेट्रोलॉजिस्ट्स, क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वो 18 टाइम्स अक्कर हुई हैं, करी गई हैं, मतलब
18 बार आए हैं, जिससे ये पूरा वातावरण जो है ना अस्त व्यस्त हो गया है। मैं बताती हूँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये मेडिटेरेनियन सी जो है ना, यहाँ से ये मॉइस्चर कैरी करके आती हैं, यूजुअली विंटर सीजन में आती हैं। और जो इस नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है ना सर्दी के मौसम में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसे पश्चिम विक्षोभ भी कहते हैं हिंदी में, आई थिंक। तो मेट्रोलॉजिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने कहा है कि 18 बार आए हैं ये मॉनसून के दौरान, जिससे पूरा जो वातावरण है ना ये अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल के जो गांव हैं लैंडस्लाइड्स में दब गए, पंजाब की जो फर्टाइल सॉइल है बर्बाद हो गई, जम्मू कश्मीर की नाजुक धरती, वहां तक डिजास्टर्स अक्कर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि कोई असामान्य मौसम नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन वाटर मार्क है, ये क्लाइमेट चेंज का। थोड़े समय में इतनी इंटेंस रेनफॉल हो जा रही है। देखिए वैज्ञानिक, जो मैंने आपको बोला रिसर्चर्स जो शोध कर रहे हैं, वो हमें ये समझा रहे हैं जी, देखिए जो आर्कटिक है ना, आर्कटिक वो गर्म हो रहा है, उसकी वजह से क्या जेट स्ट्रीम्स गड़बड़ा रही हैं। और जो मैंने बोला ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो मॉनसून क्षेत्रों में अंदर तक मतलब गहराई तक आई जा रही हैं। तो ये रीज़न हम कोट कर सकते हैं कि जी हमने आर्कटिक सर्कल के आसपास का जो एरिया है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ पे हीटिंग हो रही है उसकी वजह से ना, क्योंकि सारा सिस्टम कनेक्टेड है ना, अर्थ इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर आप एक जगह को इम्बैलेंस कर दोगे तो उसका इफेक्ट दूसरे रीजन पे भी देखा जाएगा। सेकेंड रीजन कोट किया जा रहा है कि अरब सागर, अरेबियन सी का तापमान बढ़ने से जो चक्रवात वात वाली हवाएं होती हैं है ना, वो तेज हो गई हैं। यानी कि जो विंड्स आती हैं वहां से मॉनसून के टाइम पे वो तेज हो गई हैं, और बारिश की जो स्केल है ना वो कई गुना बढ़ गया है। एंड फ्रेंड्स, एल नीनो ला नीनो में उतार चढ़ाव, अनसर्टेनिटी से ये और एम्पलीफाई हो गई है प्रॉब्लम्स। एंड फ्रेंड्स, नतीजा क्या है? रिजल्ट ये है कि जल वायु अराजकता, आई कैन से, है ना। तो यहाँ 3 महीने की बरसात, जैसा आप एक्सपीरियंस करिए अपने हेड्स में कि 3 महीने की बरसात 3 दिनों में हो जाना कैसा होगा? लाजमी है। स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन आप इमेजिन करिए। पूरा पंजाब ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूँगी मोर देन हाफ, है ना, ऑफ द पंजाब इज सबमर्ज्ड। पर्वत वाले इलाके हों, शहरी नालियाँ हों या शहरे वाले इलाके हों, सब पे सेम ही दबाव पड़ रहा है, ढहे जा रहे हैं सारे इलाके। देखिए ये जो संकट हम देख रहे हैं ना, इसकी जो रूट कॉज है, इट्स नॉट ऑल नेचुरल ओनली। प्रशासन भी सेम मतलब लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एरर है इसमें बहुत हाई स्केल का। नदी के किनारे देखिए हम इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, है ना, नदी के किनारे कब्जे कर लिए, एंड जो अर्बन एरिया है उसकी स्प्रॉलिंग हम कहते हैं ना, उसको हम बढ़ाई जा रहे हैं। शहरी विस्तार, नदियाँ नालियों को हमने इंक्रोच कर लिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, जो हम हिली एरियाज में जो डेवलपमेंट करने लग रहे हैं, डायनामाइट से पहाड़ों के पहाड़ उड़ा देते हैं, है ना, सड़कें बनाते हैं, बांध बना रहे हैं। एंड यू नो हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, वो स्टेबल नहीं है अभी, बड़े वल्नरेबल हैं। तो अगर हम इतना हाई स्केल पे डेवलपमेंट करेंगे, हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, हमें डिनाई नहीं कर सकते, पर फ्रेंड्स अगर इस लेवल पे अगर हम नेचर को
मतलब नेचर हमारी स्लेव थोड़ी है, हम नेचर को इग्नोर करके नहीं डेवलपमेंट चाहते। एंड फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने पहले भी बताया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडीज, पुअर गवर्नेंस, आप ये कोट कर सकते हैं। रीजंस जब हम बात कर रहे हैं जी, इंक्रोचमेंट पहला रीजन मैंने बताया। हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में किस स्केल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल माइंडलेस हो गए हम। वी शुड बी माइंडफुल कि नेचर को भी हमें देखना है, इतना ग्रीडी नहीं हो जाना है। हम एक वर्ड यूज करते हैं ना कि नेचुरलाइजेशन एंड ह्यूमनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं जी पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। मैं बताऊंगी आपको कि पॉसिबिलिज्म क्या होता है। हम पॉसिबिलिटी में बिलीव कर रहे हैं जी, हम जो है नेचर को डिटरमाइन कर देंगे हमारे अकॉर्डिंग, रादर देन डिटर्मिन कि नेचर डिटरमाइन करे हमारा बिहेवियर। पहले क्या होता था, जैसे गर्मी है तो लोग क्या करते थे जी, खुले खुले कपड़े पहन लिए, पेड़ों के नीचे बैठ गए। बट अब क्या करता है ह्यूमन बीइंग अब करता है कि जी अब गर्मी है तो एसी लगा लेता है, सर्दी होती है तो ब्लोअर लगा लेता है। यानी कि वी आर नॉट गेटिंग अडेप्टिंग, मतलब वी आर नॉट अडेप्टिंग आवर सेल्फ एज पर नेचर, रादर देन वी आर ह्यूमनाइजिंग नेचर एज पर आवर नीड्स, है ना। हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की तरफ जा रहे हैं रादर देन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ये मैं आपको बता रही थी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ना, मैं कहूँगी कि वेरी मतलब जो प्रिपेयर्डनेस होती है ना डिजास्टर्स को कोप अप करने के लिए, उस लेवल की अभी तक हमारे पास तैयारी भी नहीं है। आई वुड से कि हमारे पास तैयारी का अभाव है। देखिए एआई, प्री प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट उस लेवल का नहीं है हमारे पास, जबकि अभी इतनी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका ना सोशल एंगल पे हम बात करेंगे। देखिए, जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, क्या सभी जो लोग हैं वो एक समान इनको फेस करते हैं? जी नहीं। अमीर नुकसान झेलता है पर संभल जाता है, उसके पास इंश्योरेंस होती है, गेटेड कॉलोनीज होती हैं, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, अपने उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, अपनी रक्षा कर लेता है। पर जो गरीब होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बोझ उसी पे पड़ता है। मजदूर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, सब अपनी रोजी रोटी खो देते हैं, इवन अपनी लाइफ्स तक, उनकी लाइफ्स तक स्टेक पे होती हैं। एंड फ्रेंड्स, जो फीमेल्स होती हैं, वुमेन, उन पे तो डबल, मैं बोलूँगी कि डबल चोट उन्हें लगती है, उन पे तो दोहरा बोझ पड़ता है। उनको जी जो कैंप्स होते हैं, है ना, वहाँ पे उनके लिए, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि फीमेल्स को सैनिटेशन, है ना, स्वच्छता, घर परिवार, सबकी जिम्मेवारी उन पे डबल बर्डन पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, यंग जनरेशन्स पे, छात्रों पे, जो मतलब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, एंड ऑफिस जाने वाले, फ्लड में फंस के, फ्रेंड्स देखिए, टाइम इज मनी। आप कितना टाइम अपना व्यर्थ करते हैं ट्रैफिक में, कितना पेट्रोल लगता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। आज समय पे आप ऑफिस नहीं पहुंच सकते, समय पे आप घर नहीं आ सकते, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते अपनी फैमिलीज के साथ। यानी सिर्फ बाढ़ जो ना सिर्फ पानी का संकट नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता का भी आईना है इसमें। देखिए, अब हम अगर सिर्फ ये कर दें कि कह दें कि ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर है और टाल दें, तो दैट इज लाइक कि हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जी हम अपनी जिम्मेवारी ले ही नहीं रहे। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दिस क्लाइमेट
चेंज का जो बहुत रोला डालते थे हम, बार बार बातें करते थे, पर निकला क्या? देखिए, कोई इसका हल नहीं निकला, कोई सीरियसनेस नहीं हमने दिखाई, कोई स्टेप्स नहीं हमने बड़े प्रोग्रेसिव लिए। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रही कि नहीं लिए, बट जितना हमें करना चाहिए था हमने उतना नहीं करा। सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना, कि अपनी ड्यूटी माननी चाहिए कि जी हाँ, हम गलत हैं, हमने नेचर को सीरियसली नहीं लिया। सबसे पहला स्टेप मैं कहूँगी यही होगा। दूसरा होगा फ्रेंड्स, देखिए GI टैगिंग, मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस करा था। हर एक नाला, रिवर, घर, सब की जियो टैगिंग होनी चाहिए कोऑर्डिनेट वाइज, ताकि कल को कोई एनक्रोच ना कर जाए नालियों पे। मतलब देखते हैं ना कि जी यहाँ तो झील थी, यहाँ तो लेक था, पर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं यहाँ तो करोड़ों का बिल्डिंग बना दी गई है। ऐसा ना हो, इसलिए GI टैगिंग होनी चाहिए। ऑडिट, नालियों का, जलाशयों का, फ्लैट्स का, बेसमेंट्स का, सबका ना ऑडिट होना चाहिए, जवाबदेही। एंड फ्रेंड्स, प्रिपेयर्डनेस, जैसे केरला कर रहा है ना, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, वैसे ही हर स्टेट को ये स्टेप्स लेने चाहिए। एंड फ्रेंड्स, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, तालाब, झीलें, वेटलैंड्स, इनको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो जिस स्केल पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, और जितनी कैरिंग कैपेसिटी, उतनी क्षमता नहीं है हिमालयन रीजन्स की कि वो बियर कर जाएं। इसलिए हमें ये जो बेतहाशा हम डेवलपमेंट के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हमें स्लो करना है। एंड फ्रेंड्स, जो एक किसान हो गए, इनके लिए फसल बीमा योजना है ना, ये स्कीम, ये न्यूज़ में है, ये मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। इंश्योरेंस होना चाहिए इनका, फीमेल्स को एंड किसानों को, वल्नरेबल सेक्शन को, इनको राहत और पुनर्वास, मतलब अर्लीस्ट, मतलब प्रायोरिटी में इनको रख के इनको राहत और पुनर्वास में सबसे पहला प्रायोरिटी देना है ना। देखो, जो डेवलपमेंट है ना, ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। ज़ीरो सम मतलब, इसका अपोजिट पहले मैं बात करती हूँ, विच इज़ नॉन ज़ीरो सम। मतलब नॉन ज़ीरो सम होता है कि जी तू भी जीत गया और मैं भी जीत गया। ज़ीरो सम क्या होता है कि एक जीतता और एक ज़ीरो, एक हार जाता है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो डेवलपमेंट है ना, ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है। रादर देन दिस, इट शुड बी नॉन ज़ीरो सम गेम। यानी कि हमें नेचर को हराना थोड़ी है, हमें नेचर को साथ साथ लेके चलना है, ताकि हमारी डेवलपमेंट भी हो और नेचर को भी हम क्षति ना पहुंचाएं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना, डेवलपमेंट शुड नॉट बी ज़ीरो सम गेम, रादर इट शुड बी नॉन ज़ीरो सम गेम। GDP बढ़ाने के चक्कर में डेवलपमेंट हम करते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंफ्रा बनाते हैं, पर देखो एक डिजास्टर आता और ये सारा तहस नहस हो जाता है। हम तो GDP बढ़ाने के चक्कर में और माइनस में चले जाते हैं। हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें वी वांट डेवलपमेंट एंड नेचर शुड गो हैंड इन हैंड। दोनों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, हमें क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल्स बनाने हैं। डेवलपमेंट तो हमें करनी है ना, पर फ्रेंड्स, जिस जोन में, जैसे मैं अगर हिमालयन रीजन की बात करूं, तो जो इस रीजन में सुइटेबल है, जैसी डेवलपमेंट यहाँ की जा सकती है वैसी करनी है। हमें ये नहीं है कि कॉन्क्रीटाइजेशन कर देना और उस स्केल पे ले जाना है, जैसी बैंगलोर और मुंबई जैसा इंफ्रा। नहीं, हमें वैसा नहीं, हमें ऐसा डेवलपमेंट यहाँ चाहिए जो ये वाला एरिया, हिमालय रीजन जो है वो बियर कर जाए, है ना। एंड फ्रेंड्स, केवल भारत की ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट, बल्कि
पूरा ग्लोबल साउथ जो सेम सिचुएशन फेस करने लग रहा है, उन्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भारत और ये ग्लोबल साउथ सेम पेज पे हैं। डेवलपमेंट भी करनी है इनको, गरीबी भी दूर करनी है, एंड क्लाइमेट चेंज ये भी फेस करने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 2025 का मॉनसून हमें ये याद दिला रहा है कि पानी जीवन भी है और मृत्यु भी है। जिस स्केल पे डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, है ना फ्रेंड्स।